नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा फ्री वेबिनार जो मास्टर क्लास है वो मैरिज के ऊपर है। बड़े ध्यान से समझना। मैं इस बार थोड़ा डिफरेंट करना चाहूंगा, थोड़ा सा न्यू थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इन दिस वेबिनार, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। मैं एक चार्ट लगाता हूं, अब आप देखिए और उसको समझने का प्रयास करिए। ये छोटा सा कोर्स नहीं है, बहुत अच्छा कोर्स है। बहुत ज्यादा मैं टेक्निक प्रोवाइड करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, आई नेवर टेक वन और टू टेक्निक एंड टाइम पास आउट। मेरा सिंपल सी थ्योरी होती है कि मुझे मल्टीपल टेक्निक हैंड ओवर करता हूं। मैं मल्टीपल टेक्निक, छोटी नहीं। रिदम बनता है तो बहुत सारी टेक्निक दे देता हूं। तो जो मेरे जिन्होंने मेरे से कभी भृगुनंदी नाड़ी पढ़ी हो या पराशरी पढ़ी हो, तो उनको मैं हिंट में सिखा देता हूं कि साहब ये योगा वहां पर बहुत मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब आप सीखिए कैसे क्या होता है। अब मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। ये देखिए, अब आप जैसे ये D1 चार्ट है, ये भी D1 चार्ट है। ये मेल का चार्ट है, उसका ये स्पाउस हो गया। सिक्स्थ हाउस जो है वो आपका प्रारब्ध है, मेल का। ये आपका प्रारब्ध है। और आपके स्पाउस का ये 12वां घर प्रारब्ध है। लोग कहते हैं ना, हमारी शादी, हमारे को वाइफ ऐसी क्यों मिली। वेन द बोथ प्रारब्धा कोरिलेट विद ईच अदर, वही आपका जीवन है। वैसा ही स्पाउस मिलेगा। समझ गए आप। अगर ये फीमेल का है तो फीमेल का चार्ट है, यहाँ पे एफ लिख रहा हूं, तो ये उस फीमेल का प्रारब्ध है और ये उसके हस्बैंड है। हस्बैंड ये प्रारब्ध है। इस प्रारब्ध में जब ऊंच नीच होती है, गड़बड़ होती है, तो वही सारी गड़बड़ होती है। सिंपल सी बात। बहुत इजी वे में सिखा रहा हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सीखिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कारक ग्रह को पकड़े। हम एस्ट्रोलॉजी में कहां गलती करते हैं, जब हम कारक को नहीं पकड़ते। शादी का कारक शुक्र ग्रह होता है, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है। नाड़ी के अंदर मंगल को पति कहते हैं, और पराशरी एस्ट्रोलॉजी, जिसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, वहां जुपिटर को पति कहा गया है। अब आप ध्यान से सीखिए। मैं अपना पढ़ाने के अंदर मैं ट्विस्टिंग करना पसंद करता हूं, और अपनी क्लास में मल्टीपल टेक्निक देने का प्रयास करता हूं। और हर टेक्निक को क्रॉस एग्जामिन भी करें आप, तो आपको लाभ आएगा बहुत अच्छे से। नाड़ी में मंगल पति है, शुक्र पत्नी है, और जो फेरों के समय गांठ बांधी जाती है, जो गठबंधन होता है, नाड़ी कहती है डेट इज योर जुपिटर। डेट इज योर जुपिटर। तो वो आपका जुपिटर होता है। और वैदिक में कौन है, वीनस पत्नी है, जुपिटर पति है। सिंपल सी थ्योरी है। इन चीजों को अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से पाएंगे, पकड़ पाएंगे। अब मैं आपको चार्ट से थोड़ा समझाना चाह रहा हूं, बहुत अच्छे से आप देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आप देखिए, ये हमारा D1 चार्ट है। D1 चार्ट के अंदर हमें क्या देखना है, अगर सेवंथ हाउस का लॉर्ड सिटिंग इन द लग्ना, चाहे मेल का है या फीमेल का, रिश्ता खुद ब खुद चल के आएगा। सिंपल सी बात। देखो, जो बोला जाता है कुंडली में वो योग भी होते हैं, बशर्ते हमें उसका ज्ञान हो। हमें ज्ञान नहीं है तो बात अलग है। अब मान लीजिए किसी का भाग्य का स्वामी सेवंथ हाउस में आ गया, भाग्य का स्वामी सेवंथ हाउस में आ गया, तो उसका भाग्य का उदय कब होगा। उसका भाग्य का उदय जो है वो शादी के बाद होगा। मेरे पास कुछ लोग आते हैं, सर मेरा कैरियर नहीं बन रहा, दिक्कत आ रही है, या मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, या मेरी नौकरी में दिक्कत आ रही है। व्हेन आई सॉ इन हिज चार्ट नाइन्थ लॉर्ड सिटिंग इन द सेवंथ हाउस, आई रिक्वेस्ट हिम गो फॉर मैरिज फर्स्ट। शादी करेगा, तेरा भाग्य उदय होगा, क्योंकि तेरे चार्ट में लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, सबसे बड़ी चीज ये होती है, मेरी क्लास में मैं मल्टीपल टेक्निक्स प्रोवाइड करता हूं।
कोई सिंगल टेक्निक नहीं प्रोवाइड करता। एक टेक्निक को 10 जगह घुमाया जा सकता है, वो मैं नहीं करता। अब आता है कि हमने क्या करा, बड़े ध्यान से सीखिएगा। हमने क्या करा कि 36 में से 32 गुण मिला लिए। मैं इन चक्रों को मानता ही नहीं हूं। मैं बहुत सारी चीजें आपको सिखाऊंगा आज, जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं वो पकड़ जाएंगे। मेरी क्लास में ऑस्ट्रेलिया से, आई सैल्यूट टू मिस्टर समीर कुमार, वो रात को 2:30 बजे वहां से मेरी क्लास अटेंड करते हैं। तो मैं जब प्रश्ना कुंडली का डेमो दे रहा था, मैंने कहा यार समीर जी आपने प्रश्ना कुंडली नहीं ज्वाइन करी। मेरा नक्षत्र का कोर्स कर रहे थे, कह रहे सर सब कुछ तो सिखा दिया था आपने, बचा ही क्या था। जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं वो पकड़ जाते हैं कि मैं क्या देना चाह रहा हूं। जो थोड़े बेचारे नहीं पकड़ पाते, क्लास में मैं उंगली पकड़ के पढ़ाता हूं, नो म्यूट टू एनीवन, रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम होती है। अब आप देखो, समवन इज बोर्न पुनर्वसु। पुनर्वसु का मतलब होता है रिपीट। अब आप 36 गुण मिला रहे हैं, ये भी देख लो कहीं शादी ना रिपीट कर दे। दूसरा क्या योग है, दूसरा ये योग है। मैं 1 मिनट आपको चार्ट से सिखाता हूं। ये देखो, अब आप देखो कि मान लो किसी का जेमिनी असेंडेंट है, 9th लॉर्ड सिटिंग इन द 4th भावा जुपिटर। दिस इज योर D1 चार्ट विच इज ए ड्यूल साइन। 6 इज ए ड्यूल साइन, यहां मैं लिख देता हूं। क्लियर। अब मान लीजिए यही जुपिटर यहां पर आके अपने साइन में ही बैठ जाए जुपिटर, अगेन सिटिंग इन द ड्यूल साइन, भैया तेरी 2 मैरिज का राजयोग है। सिंपल हो गया ना, इजी टू रीड। टेक्निक वो पढ़नी चाहिए जो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, आसानी से समझी जा सके। अगर आपके D1 में और D9 में, मैं लिख देता हूं आपके लिए D9, D1 और D9 में 7th लॉर्ड सिटिंग इन द ड्यूल साइन, द चांसेस ऑफ 2 मैरिजेस आर देयर। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े आराम से चलना है। अब बहुत सारी फीमेल्स के साथ क्या होता है कि वो कहती है हमारा पति कैसा मिलेगा। D9 के 7th हाउस को देखिए, इसमें कोई प्लेनेट बैठा है उसको देखिए, इस पर किसी प्लेनेट की दृष्टि आ रही है, किसी भी प्लेनेट की कहीं से भी दृष्टि आ रही है। दृष्टि प्लस जो प्लेनेट बैठा है, नहीं बैठा है तो दृष्टि काउंट होगी। प्लेनेट बैठा है तो प्लेनेट प्लस दृष्टि काउंट होगी। दूसरा, 7th लॉर्ड जो आपका बना है D1 का, वो किसके कॉन्सिलेशन में बैठा है, नक्षत्र में बैठा है। यानी 3 चीजें मिली। पहला क्या हुआ, मैंने कहा एस्पेक्ट देखना है, कोई प्लेनेट D9 में बैठा है उसको देखिए। तीसरा, 7th लॉर्ड ऑफ D1 के नक्षत्र को देखिए, वही आपकी पत्नी या वही आपके पति के अंदर गुण होंगे। एक ग्रह या एक राशि को देख के आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो यू आर डूइंग ब्लंडर, नॉट ए मिस्टेक। हमारा स्वयं का शरीर पंच तत्व से बना है, तो केवल यहाँ पर वीनस बैठा है या वीनस की राशि है, उससे आप भविष्यवाणी कर मत लेना। आप देखिए, साथ में आप ये देखिए 7th हाउस को जो ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है D9 के, मान लीजिए किसी का शनि प्रभावित कर रहा है और कोई ग्रह नहीं देख रहा, तो शादी शनि ही कराएगा, ये बात पक्की मान लेना। खाम खाम उलझुलू रेमेडी मत करना, करनी हो तो शनि की तरफ जाओ रेमेडी करने के लिए, क्योंकि शनि ने ही शादी करानी है। जो 7th हाउस पर ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं, उन्हीं की ही प्रत्यंतर दशाओं में, अंतर दशाओं में विवाह हुआ करते हैं। बात सिंपल सी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक और बात बता रहा हूं, अब एक और अच्छी चीज सीखिए। एक सेकंड में, ये 2 चार्ट जब चाहिए होंगे मैं ले लूंगा, अभी मुझे सिंगल चार्ट चाहिए। हाँ जी। अब मान लीजिए कि आप जो है मंगलिक हैं, यू आर हैविंग टॉरस लगना, मंगल इज सिटिंग, मार्स इज सिटिंग इन द असेंडेंट, तो आप मंगलिक हो गए। मेरी 2 मिनट की वीडियो मैं चाहूंगा मेरे YouTube चैनल पर जाकर देखिए, आई हैव एन हम्बल रिक्वेस्ट। वैसे मैं जब भी YouTube पर अपनी 2 मिनट की वीडियो बनाता हूं, मैं कभी नहीं कहता कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, फलाना करिए, ढिमकाना करिए, ज्योतिष में मना है ये, इसलिए आई नेवर सेड दीज वर्ड्स। आप देखिए,
ये नॉन मंगलिक से शादी कर सकता है। एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने बड़ी अच्छी मेरी तारीफ करी हुई है इसी वीडियो पर। वो नॉन मंगलिक से शादी कर सकता है। किसने कहा कि मंगली की चाहिए इसे पति? आपको ज्ञान नहीं है बात अलग है, मेरे को ज्ञान नहीं है बात अलग है। अब आपको ज्ञान हो गया ना कि उसको नॉन मंगलिक पति भी चलेगा। ये 2 मिनट की यूट्यूब पर मेरी वीडियो है, आप देखिएगा, उसमें आपको आएगा, ताकि आप थोड़ा देखे भी तो सही, एफर्ट्स भी तो करें। अब आता है नाड़ी दोष। देखिए, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं मैच मेकिंग के अंदर, जो ये मेरा डायमंड पॉइंट होता है। एक तो मैंने आपको बता ही दिया, वो तो आपको रिवील हो जाएगा। आई हैव मैनिफेस्ट दिस द बेस्ट टेक्निक ऑफ मांगलिक दोषा ऑन यूट्यूब इटसेल्फ। सेकेंडली, मैच मेकिंग के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मैच मेकिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट है भुकुड़ दोष। इसके 7 पॉइंट होते हैं। दूसरा होता है नाड़ी दोष, इसके 8 पॉइंट होते हैं। भुकुड़ दोष का क्या अर्थ होता है? भुकुड़ का अर्थ होता है लेन देन। हमें लेन देन का ज्ञान होगा तभी तो हम समझ पाएंगे, पहले भुकुड़ तो समझ आए। अगर आपका भुकुड़ दोष वहां दिख रहा है, नहीं है, ओके चल जाएगा। चलो नहीं है, ये दोनों को दोनों या तो 7 पॉइंट आएंगे या दोनों के 0 पॉइंट आएंगे। एक या दो नहीं आते। भुकुड़ दोष नहीं मिल रहा तो वो। नाड़ी दोष का मतलब होता है यू आर बोर्न इन सेम कॉन्सिलेशन, तो नाड़ी दोष हो जाता है। मान लीजिए समवन इज बोर्न हस्त नक्षत्र, अदर वन इज बोर्न इन रोहिणी नक्षत्र, यूर शॉर्ट विल स्टे जीरो। जीरो मैचिंग आएगी नाड़ी में, क्योंकि सेम नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं तो जीरो। मैं क्लास के अंदर ये सिखाऊंगा 110% मैरिज हो सकती है और वर्क करेगी, कोई दोष नहीं है। मेरी एक क्लास में बॉम्बे से रेखा जी ने ज्वाइन किया। उन्होंने क्लास के अंदर कंफर्म करा था कि मेरे एक रिलेटिव है, दोनों के नक्षत्र सेम है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, हस्त नक्षत्र में मियां बीवी दोनों पैदा हुए, शादी हुई है, बच्चे हुए, कोई दोष नहीं लगता। सो आई हैंड ओवर, ये मैनुअल टेक्निक है, 1 मिनट में सीख जाओगे। मैनुअल है, सॉफ्टवेयर पे तो आपको मिलेगी नहीं ये टेक्निक। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आई विल टीच यू इन द क्लास। अब आता है जिन फीमेल का मंगल कुंडली में सूर्य के कारण, सूर्य जब साथ होगा या अगले या पिछले भाव में है, डिग्री के अकॉर्डिंग होता, तो डिग्री के अकॉर्डिंग है, अस्त है, वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू हैंडल हर हस्बैंड, पति को हैंडल करना उसके लिए टेढ़ी खीर हो जाती है। बात क्लियर है? शादी के लिए क्या चीज होती है? मार्स और वीनस पर हम फोकस नहीं करते हैं। मार्स का मतलब होता है सेक्स डिजायर, वीनस का अर्थ होता है टू पे या फुलफिल। तो ये इनका रिलेशन पर आप देखिए। और मैंने बताया अभी, पहली जो मेरी फ्री वेबिनार था वो रेमेडी पर था, उसमें मार्स ये पति का कारक होता है एज पर द नाड़ी। जिनको आना हो रात 10 बजे मेरी नाड़ी की क्लास है। देखिए मैं प्लैनेट्स को कैसे घुमाता हूँ, क्योंकि काफी लोगों ने मेरे को डंडा दे रखा था, सर नाड़ी पढ़ा दो ना। सो नाड़ी का मेरा 10 बजे है। तो ये पति है, ये पत्नी है। अब इनका जितना गूढ़ संबंध होगा उतनी मैरिड लाइफ अच्छी होगी। अब जिस फीमेल का मार्स कंबस्ट है, यानी मंगल अस्त है, वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू हैंडल हर पति देव। अब किसी का शनि बड़ा बली है, पति की कुंडली हो या पत्नी की कुंडली हो, आलसी नंबर 1। सीधी बात, नो बकवास, आलसी नंबर 1 आएगी। वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर हर टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स। आगे चलते हैं। देखिए, 3 प्रकार के मिलन होते हैं चार्ट में। एक आत्मा का मिलन होता है, दूसरा होता है भावनात्मक मिलन, तीसरा होता है फिजिकल अट्रैक्शन। फिजिकल अट्रैक्शन, ये होता है सन, ये होता है मून, और ये होता है मार्स, जो मैंने अभी आपको बताया।
तीन प्रकार के, ये सबसे उत्तम कोटि का मिलन होता है, दो आत्माओं का मिलन। दूसरा होता है भावनात्मक जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, पति पत्नी। तीसरा होता है फिजिकल अट्रैक्शन। सिंपल सी बात याद रखिए, क्लियर है? छोटी सी थी बात, मैंने बता दी। अब आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूं, जिनके बच्चे बड़े हैं वो याद रखें, अच्छे से याद रखें। जब भी आपने फेरे लेने हैं, वो फिक्स साइन में ही लेने हैं। शादी दोबारा तो नहीं करनी ना। 2, 5, 8, 11 लगना शुड बी देयर एट द टाइम ऑफ फेरा। फेरे के समय फिक्स लगन होना चाहिए। सपोज मेल हो या फीमेल हो, उसका मान लीजिए चंद्रमा जो है लियो साइन में है, मून नेटल के, यानी जन्म कुंडली के चंद्रमा सिंह राशि में बैठा है, तो उसकी सिंह राशि हुई, मेल या फीमेल कोई भी हो। अगर वो अब ट्रांजिट का चंद्रमा अगर यहां बैठा है, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, यही बनेगा ना। हाँ, मेष राशि में बैठा है, शादी का बेड़ा गर्क होना तय है। अष्टम का चंद्रमा नेटल के चंद्रमा से अशुभ होता है। कभी भी कोई शुभ काम ना करें, शादी के अलावा भी बता रहा हूं। जो भी जिस दिन चंद्रमा आपके जन्म के चंद्रमा से अष्टम में गोचर करे, डोंट डू एनी गुड इवेंट्स ऑन दैट टू पर्टिकुलर डेज। ये होता है मेरा रिदम। जब क्लास में पढ़ा रहा होता हूं तो आउट ऑफ द वे जाके पढ़ा देता हूं। मैरिज पढ़ा रहा था, मैरिज के अलावा मैंने आपको प्रोफेशन का बता दिया। बहुत सारी चीजें होती हैं उससे, एक ही चीज नहीं होती। बात अलग है मुझे पता है या कि नहीं पता, बस पता होना चाहिए हमको। अब आप देखिए, यहां पर जुपिटर गृहस्थ आश्रम का चौपट किए बिना मानेगा नहीं। और उनका खास तौर से जिनका मकर का जुपिटर 7th हाउस में है, मेल हो या फीमेल हो, गृहस्थ आश्रम डैमेज हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात सिखा रहा हूं, गलत जो कारक होता है, अगर कारक होता है वीनस, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वीनस अगर कुंडली में पीड़ित है, मैलेफिक अफ्लिक्शन में है वीनस, तो शादी में कमी करेगा ही करेगा, कीप इट इन माइंड। सीधी सी बात, नो बकवास, इजी वे बता रहा हूं। कारक पीड़ित नहीं होना चाहिए। आपका कोई लगन हो, मान लो किसी का टॉरस लगन है, तो 7th लॉर्ड बना मार्स, अगर ये मंगल भी पीड़ित है और वीनस भी पीड़ित है, तो भैया शादी कर क्यों रहा है, धक्के खाने के लिए? इससे तो अच्छा छड़ा रह ले, क्या जरूरत है? और यू शुड प्रिपेयर फॉर द रेमेडी। बात खत्म। याद रखिए, जब भी कुंडली में कोई भी हो कारक, किसी का जुपिटर पीड़ित है, अब देखो मैं पढ़ा मैरिज रहा हूं, जुपिटर संतान का कारक है। किसी का 5th हाउस, मैं क्लास में ऐसे पढ़ाता हूं, 5th हाउस अफ्लिक्शन में है और जुपिटर भी अफ्लिक्शन में है, तो संतान से कोई कामना ना करे। एक तो संतान बड़ी दिक्कत से आएगी, क्योंकि हाउस एंड द कारका बोथ आर हैविंग अ मैलेफिक अफ्लिक्शन, तो दिक्कत तो आनी है ना संतान प्राप्ति में, या संतान होके खून पिएगी। चेक कर लेना जिनके पंचम भाव में शनि है, संतान खून पीती है कि नहीं पीती है, यानी जिद रखती है, अपनी बात मनवाने का प्रयास करती है। पंचम भाव का शनि कई बार ये रिजल्ट भी देता है। अगर किसी के चार्ट में सूर्य शनि इकट्ठे हो, या मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठा है शनि यहाँ बैठा है, मैं कभी भी एक टेक्निक से नहीं पढ़ाता क्लास में। ये लाल किताब की टेक्निक है, लाल किताब की वही टेक्निक उठाता हूं जो वर्क करती है वेदी के अकॉर्डिंग। सूर्य शनि आमने सामने या इकट्ठे बैठे हैं तो वीनस खराब हो जाता है, ऐसा लाल किताब कहती है। तो भैया शादी कर क्यों रहा है? अब आदमी जो है, सूर्य शनि को भी शांत करना है, वीनस को भी शांत करना है, यानी उसके रेमेडी के कितने प्लेनेट हुए? सन हुआ, सैटर्न हुआ, तीसरा वीनस हुआ। इन तीन की रेमेडी करनी पड़ेगी। भैया मेरा घर बसा रहे, नहीं तो दिक्कतें आ जाएंगी।
अच्छा, एक और अच्छी चीज बताता हूं। कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरी शादी का सत्यानाश हो गया। कैसे होता है बताता हूं। जिनका केतु सेकंड हाउस में बैठा है, माँ कह रही है, बाप कह रहा है, या दादी कह रही है, दादा कह रहा है, नानी कह रही है, या नाना कह रहा है, कोई भी बड़ा बुजुर्ग जो है घर का, एक या मेरा पता नहीं है, पता नहीं कल को रहूं या ना रहूं, तू शादी कर ले, तू शादी कर ले, उसकी शादी का सत्यानाश हुआ पाओगे, क्योंकि जल्दबाजी में शादी करा दी। और केतु है कैंची, केतु है धर्म, हो गया बेड़ा गर्क। कुछ लोग कहते हैं मेरी शादी में धोखा हुआ। सो आई विल टीच यू इन द क्लास कैसे धोखा हुआ शादी में। आपको कहा गया कि लड़का जी 50,000 रुपए कमाता है बिजनेस में, मालूम पड़ा मुश्किल से 15,000 रुपए कमा पा रहा है। तो आपको तो डार्क में रखा गया। कैसे रखा गया? आई टीच यू इन द क्लास द बेस्ट टेक्निक, आई हैंड ओवर इट टू यू। अब एक और रीमैरिज का योगा, जैसे मैंने अभी आपको रीमैरिज का योगा बताया था, इफ सेवंथ लॉर्ड सिटिंग इन द ड्यूल साइन, बोथ द चार्ट D1 एज वेल एज D9, D1 और D9 में सेवंथ लॉर्ड अगर ड्यूल साइन में बैठा है तो रीमैरिज योगा है। इसी तरह वीनस जो है आपका मूवेबल साइन में बैठा हो, 1 4 7 10, स्पेशली इन द D9, और D1 में कहीं ड्यूल साइन में बैठा है, ये भी रीमैरिज का योगा आ गया। या किसी का, खास तौर से फीमेल का लेना है चार्ट, उसके चार्ट में सैटर्न और मून बैठे हैं सेवंथ हाउस में, तो रीमैरिज योगा, बात खत्म बस। इसे आप चाहे डिक्टम कह लीजिए या कोई खास योगा कह लीजिए, कोई भी लगाना, उससे कोई लेना देना नहीं है। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अब वो कहते हैं शादी देरी से होगी। नाड़ी की टेक्निक से भी पढ़ा दूंगा और वैदिक की भी टेक्निक से, वैदिक से पढ़ा देता हूं। सपोज किसी का वीनस बैठा है, अब वो बैठा है जी एग्जॉल्टेड वीनस है जी, दिस इज एग्जॉल्टेड वीनस, सैटर्न सिटिंग इन द लग्ना एस्पेक्टिंग द वीनस, there is a delay in the marriage, keep it in mind। even rahu aspect also create a delay in the marriage। राहु देख ले तब भी वो डिले होगी शादी। केतु देख ले, वो तो खैर डिले तो करेगा, बाद में फिर मजे भी करवाएगा, ऐसे वाले कोर्ट कचहरी देखे, क्योंकि केतु मीन्स एज पर द नाड़ी लॉ, केतु मीन्स लॉ, तो वो चीज होती है। अब आगे चलते हैं। देखो, कुछ लोगों की शादी में योग नहीं होते, जबरदस्त शादी कर लेते हैं। सेवंथ लॉर्ड सिटिंग इन द सिक्स्थ भावा, D1 चार्ट में मान लीजिए सेवंथ लॉर्ड इन द सिटिंग इन द सिक्स्थ भावा, वीनस अंडर द मैलेफिक अफ्लिक्शन, क्लियर है, एंड एज वेल एज इन द D9। भैया तेरे भाग्य में शादी लिखी नहीं है, खाम खा उपाय करके ना अपना धन वेस्ट करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, बी अलोन इन योर लाइफ, सिंपल सी बात है। खाम खा दिमाग लगा रहे हो, शादी करनी है, शादी करनी है ही योग नहीं है। मेरी क्लास में मिस्टर यूसुफ है फ्रॉम अमेरिका, तो मेरे से कई बार पूछते हैं, मैंने कहा सॉरी, डोंट गो फॉर अनदर मैरिज, you have to face the problem because your Venus कलत्र कारका is having too much affliction। इतना ज्यादा अफ्लिक्शन वाले को चाहे 4 मैरिज कर ले तो होना कुछ नहीं है, क्योंकि दोष आपके बना हुआ है, वो तो रखेगा ही रखेगा। आगे चलते हैं, लव मैरिज का योग। स्वच्छंद, फ्री माइंड, ब्रॉड माइंड का कारक कौन होता है? राहु। whenever राहु कंजक्ट विद द either Venus or Jupiter or Mars gives you the love marriage yoga। और ये बहुत सारे योग बनते हैं, क्लास में समझाऊंगा, ऐसा नहीं है सिंपल सा लेकर के नहीं चलेंगे। तो इस तरह से आपको समझ आएगा कैसे ये क्या है, लव मैरिज योग है, दिस इज इंटरकास्ट मैरिज योग। दिस योग विल आल्सो क्रिएट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आल्सो। कैसे कैसे बनेगा? एक ही ग्रह वो काफी सारी चीजें दे देगा। मेरे पास एक चार्ट कंसल्टेंसी के लिए आया, तो उनका राहु जो था 11th हाउस में था, पता नहीं किस ग्रह की दशा चल रही थी, मुझे नहीं मालूम।
एमडी किसी ग्रह की थी, अंतरदशा राहु की थी, लगन से पंचम लव अफेयर आपका, सप्तम से पंचम भाव ये भी लव अफेयर। सो ये जो दोनों भाव थे ये राहु ने कवर कर दिए। तो मैंने कहा कि आपके हस्बैंड का तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बोली इसी के लिए तो आपसे कंसल्टेंसी लेनी है। एक्स्ट्रा मैरिटल किस प्रकार से होगा, आई विल टीच यू इन वेरी डिटेल वाइज इन द क्लास इटसेल्फ। तो राहु वीनस जुपिटर मार्स कहीं पे भी कंजक्ट हो, आइदर राहु विद वीनस, राहु विद जुपिटर और मार्स गिव्स यू अ intercaste marriage, love affair, extramarital, any kind of a things can be given by the Rahu itself. क्योंकि राहु डिजायर है, राहु इच्छा चाहता है, खूब सारी इच्छाएं मेरी पूरी हो, वो राहु है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पहली नजर का प्यार आप चेक करिए, मेल हो या फीमेल, मार्स एंड वीनस इन ट्राइन, ये तो हो गया नाड़ी का सूत्र, त्रिकोण बना कहीं से भी। आप त्रिकोण बना, चलो आपको नाड़ी नहीं आती, वैदिक से पढ़ा देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, अपने पास कोई वो फार्मूला नहीं है, अपन ठहरे कंसल्टेंट, कहीं से भी चल पड़ेंगे। अब मान लीजिए मार्स यहाँ है, वीनस यहाँ है, ये आ गया वैदिक से, आ गया वैदिक से आया, कोई बात नहीं। अब आज वो और सिखा देता हूँ, मार्स है यहाँ पर, वीनस यहाँ पर है, फिर से लिंक बन गया, ये म्यूचुअल एस्पेक्ट है। मार्स यहाँ पर है, वीनस यहाँ पर है, ये थोड़ा एक देख रहा है, दूसरा नहीं देख रहा, म्यूचुअल एस्पेक्ट नहीं है। क्लियर है, ये अट्रैक्शन देता है, पहली नजर का प्यार, इसको फिजिकल अट्रैक्शन कहते हैं। जो मैं अभी बता रहा था क्लास में, मैं जो पढ़ाऊंगा, एक आत्मीय संबंध होता है, एक भावनात्मक संबंध होता है, तीसरा होता है फिजिकल अट्रैक्शन से मैरिज हुई। तो ये फिजिकल अट्रैक्शन है, जिसे आप साधारण भाषा में कहते हैं पहली नजर का प्यार। प्यार व्यार कुछ नहीं है, फिजिकल अट्रैक्शन है। आपकी सेक्स लाइफ अच्छी है या खराब है, खुद ही अभी चार्ट खोल के चेक कर लो। 8th हाउस और 12th हाउस पर अगर मैलेफिक अफ्लिक्शन है, ये बेडरूम और सेक्स लाइफ को बताते हैं। बात समझ गए? अब कोई कहे जी मेरे तो शुभ ग्रह पड़े हैं, तो भैया भजन ही करोगे पति पत्नी, सेक्स नहीं हो सकता। समझ आया? कोई कहे जी मेरे अष्टम भाव में जुपिटर है, कोई कह दे जी मेरे यहाँ जुपिटर है या यहाँ मून है, शुभ ग्रह बैठे हैं, खाक तुम्हारा होना है, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। बस वो गलती से 2 बच्चे पैदा करने, बस वही थ्योरी है, उसके बाद जय सिया राम, दोनों भजन करेंगे, सत्संग जा रहे हैं दोनों। दूसरा 7th हाउस है ये, यहां मैंने सैटर्न बिठा दिया, यहां मैंने राहु बिठा दिया, राहु वक्री होके पिछली तरफ जाएगा। 7th हाउस इन अ पाप कत्री योगा, योर सेक्स लाइफ इज 0। 7th लॉर्ड इज इन अ पाप कत्री योगा, अगेन क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। क्योंकि आज की जो संतानें है ना, वो भोग की तरफ जा रही हैं, योग की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं है, शिक्षा ही नहीं है, तो जाएंगे कहां से, यही नहीं पता उनको। क्लियर है? अब सब लोग देखते हैं वीनस और मार्स की युति है, तो वो कहते हैं शादी के बाद भी लव अफेयर्स। ओके जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आपको पता है जुपिटर से भी लव अफेयर्स होते हैं। जुपिटर 3 एंड इन्फिनिट लव अफेयर भी देता है, जितने सिर में बाल हैं उतने योग दे देगा लव मैरिज लव अफेयर्स के। शादी के बाद भी ये जागृत रहते हैं ग्रह, ये मत सोचिए शांत हो जाएंगे, खुजली भगवान ने आपको दी है। फिर आपको मैं बताता हूं, जैसे जुपिटर और मरकरी इफ दे आर कंजक्ट एनीवेयर इन द चार्ट कैन आल्सो गिव यू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ठीक है, कहां पर? स्पेशली इन द 7th भावा। अब मान लीजिए ये वाला नहीं है, हम लोग वीनस और मार्स का ही कॉम्बिनेशन जानते हैं, बाकी कॉम्बिनेशन तो हमें नहीं पता, क्योंकि नहीं पता तो इसलिए हम कंफ्यूज रहते हैं। मान लो किसी का सन और राहु आ गया, हम पितृदोष ढूंढ रहे हैं, भैया ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग है,
पितृदोष बात, उसकी आत्मा दूषित हो चुकी है। यहां इसका ये मीनिंग है, आत्मा दूषित हो चुकी है। बात क्लियर है? आगे चलते हैं और अच्छे से करने का प्रयास करते हैं। अब आता है टाइमिंग ऑफ मैरिज क्या होगी। बड़े ध्यान से अब इसे समझना। मैं हमेशा हर क्लास में कहता हूं, दशा दिशा बदल देती है। दशा दिशा बदल देती है, याद रखना। बड़े ध्यान से फिर से कह रहा हूं, होता क्या है कि एक 70 साल का आदमी है, उसकी दशा नहीं है। गोचर तो सभी का आता है, बात समझ रहे हैं? गोचर सभी का आएगा, शादी थोड़ी करा जाएगा, दशा होनी चाहिए। अब लोगों की शादियां नहीं होती, एस्ट्रोलॉजर भी कंफ्यूज होते हैं, वो इंटरप्रिटेशन कर देते हैं गोचर के बेस पे। नो, नेवर डू सच इंटरप्रिटेशन। दशा है तो गोचर है तो भी विवाह होगा, अन्यथा विवाह नहीं हो सकता। सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, विवाह तभी होगा जब दशा और गोचर दोनों फेवर करें। अब मैं आपको सिखाता हूं। जैसे मान लीजिए, देखो, कोई भी जीवन में जॉब लगना, तरक्की होना, संतान उत्पन्न होना, विवाह होना, बिना जुपिटर और शनि के कछु नहीं हो सकता। ये दो ग्रह हैं। बात क्लियर है? अब मान लीजिए किसी का सैटर्न ट्रांजिट का यहां आ गया, ट्रांजिट का सैटर्न, राइट, और जुपिटर ट्रांजिट का यहां आ गया, ट्रांजिट टी फॉर। इसने यहां देखा, इसने 10th एस्पेक्ट से 7th हाउस को एक्टिवेट कर दिया। अब मान लीजिए मैं 60 साल का आदमी हूं, मेरी थोड़ी शादी होगी, ये तो गोचर आया हुआ है। गोचर तो सबके आता है। एक बच्चा पैदा हुआ तो उसकी कुंडली में भी ये गोचर है ना। आज एक बच्चा पैदा हुआ, उसकी कुंडली में ऐसा कॉम्बिनेशन था, तो उसकी शादी हो जाएगी? नहीं, दशा होनी चाहिए। दशा किसकी होगी? दशा हो 7th हाउस के लॉर्ड की। एनी प्लेनेट सिटिंग इन द कॉन्सिलेशन ऑफ 7th लॉर्ड। 7th लॉर्ड देखिए किसके नक्षत्र में बैठा है। मान लीजिए ये मंगल बैठा है, यहाँ पर मंगल बैठा है वीनस के नहीं, चलो सूर्य के नक्षत्र में कह देते हैं, चीज ऐसी बोलो जिसका मजा आए। और सूर्य के नक्षत्र कृतिका में बैठा है, तो सूर्य की प्रत्यंतर दशा में विवाह हो सकता है। नाउ वी हैव टू सी द D9 आल्सो। वहां पर जोन सा ग्रह सबसे ज्यादा D9 मंशा कुंडली में प्रभाव डाल रहा है। मान लो किसी का केतु ही सिर्फ देख रहा है D9 में 7th हाउस को, केतु शादी कराएगा। गलतफहमी मत रहना, शुभ ग्रह से इंटरप्रिटेशन कर मत देना। जब देख ही केतु रहा है, क्योंकि मंशा इज योर सोल, आपकी आत्मा है, शादी उसने ही करानी है। ऐसे नहीं होता कि आप कुछ भी कर दीजिए। शादी के ग्रह की दशाएं कौन कौन सी होती हैं? वीनस की दशा शादी कराती है, जुपिटर की दशा शादी कराती है, राहु की दशा शादी कराती है। बस सीधी सी बात है। मैं एक सृष्टि में पवा दूं, आई वुड लाइक टू शेयर माई ओन, जबकि मैं क्लास में करता हूं। मेरी शादी हुई राहु की दशा में, केतु की अंतर दशा में, एवरीथिंग इज ओके, नो प्रॉब्लम। बशर्ते आपको ज्ञान होना चाहिए। कौन कहता है राहु केतु में डाइवोर्स हो जाता है? भाई मेरा तो फर्स्ट क्लास चल रहा है, मेरे दोनों बच्चे एडवोकेट हैं, बात खत्म। ये आधा अधूरा ज्ञान जो है ना, खतरनाक होता है। बट when you have a multiple knowledge about yourself, about the planets, about the nakshatras, about the bhavas, तभी आप जो है अच्छी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अन्यथा वही दिक्कत है, क्योंकि हम ना पेस पर फोकस नहीं करते। पेस, पेस का पी का अर्थ होता है पोजीशन, ग्रह कहां बैठा है। 7th हाउस की बात कर रहा हूं। 7th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है? 7th हाउस का लॉर्ड कहां बैठा है? नंबर 2, एस्पेक्ट किसका आ रहा है? कहां पर? 7th हाउस पर किसका एस्पेक्ट आ रहा है? 7th हाउस का लॉर्ड किसको देख रहा है? सी फॉर कंजक्शन, किस ग्रह के साथ युति है? किसकी? 7th हाउस के लॉर्ड की। ई, कहीं एक्सचेंज तो नहीं है? एक्सचेंज, इंदिरा गांधी जी का कर्क लगन था और 10 नंबर राशि यहां थी। शनि लगन में बैठा हुआ है, चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, तो उनका लव मैरिज हुआ। एक्सचेंज है।
लव मैरिज हो गया। बट इट आल्सो गिव्स अ दुर्योगा, सम अदर योगा। तो एक्सचेंज ऐसे पढ़ते हैं हम, 7th हाउस का लगन से, लगन से 7th हाउस का था। तो ये पेस समझना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कोई एक पॉइंट ले लिया, 7th हाउस को घुमा दिया, हो गया जी मैरिज को। ऐसे नहीं होता बाबा, आधा अधूरा ज्ञान है। पंच तत्व का शरीर है, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश। तो एक ही पॉइंट से आप इंटरप्रिटेशन करेंगे तो यू आर डूइंग ब्लंडर, नॉट ए मिस्टेक्स। मिस्टेक्स कैन बी रीस्टोर, ब्लंडर कैन नॉट बी। अब हम क्या करते हैं, अब ये देखिए किसी का सन के साथ वीनस बैठा है, लड़के की बॉय है, उसके चार्ट में बॉय, मान लो बॉय का सन और वीनस इकट्ठे बैठे हैं। सन है 16 डिग्री का, वीनस है 15 डिग्री का। इसको बोलते हैं वीनस खत्म हो चुका है, स्पर्म्स ही नहीं है, और आपने गुण मिला लिए 36 में से 32 मिला लो। पहले शादी के लिए उपाय करे थे, अब औलाद पैदा के लिए उपाय करते रहो। बेचारी लड़कियों पर लोग दोष दे देते हैं, अजी तू संतान नहीं दे पाई। आज ही मैं कोई न्यूज देख रहा था, अरे भैया तुम्हारे लड़के की कुंडली में स्पर्म्स काउंट कम है, इट शोज लेस स्पर्म काउंट का कॉम्बिनेशन है ये, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराइए, इसमें बेचारी लड़की का क्या दोष है। आगे चलते हैं, फिर दशा कौन सी होनी चाहिए। अभी मैंने दशा बताया आपको, जुपिटर बताया, वीनस बताया, राहु बताया। सेकंड हाउस के लॉर्ड की दशा और सेकंड हाउस में बैठे प्लेनेट की दशा विवाह कराएगी। क्यों कराएगी? दिस इज योर लग्ना, दिस इज योर फैमिली। पहले आप बैचलर हैं तो आप परिवार में रहते हैं, अब आप सिंगल से डबल होने जा रहे हैं, अब आपका परिवार। बात समझ में आया? 8th हाउस में बैठा ग्रह या 8th हाउस के लॉर्ड की दशा, सेक्स है ना, अष्टम भाव बेडरूम है ना, ऐसे थोड़ी होता है। देयर आर 1000 टाइप ऑफ योगा, आई विल टीच यू इन दैट वेरी डीपली इन द क्लास इटसेल्फ। अब कुछ लोग कहते हैं जी मेरे को वर्किंग वाइफ मिलेगी, हाँ मिलेगी। एज पर द नाड़ी, सैटर्न सिटिंग इन द लग्ना, वीनस इन द 5th भावा और वीनस इन द दिस भावा, ट्राइन थ्योरी बनी। ये ट्राइन थ्योरी नाड़ी के अकॉर्डिंग बनी, यू विल गेट अ वर्किंग वाइफ। और सैटर्न एंड वीनस किसी के मेल के चार्ट में है या फीमेल के चार्ट में भी है तो वर्किंग वाइफ का योगा हो गया। बट ये सैटर्न इज द कारका फॉर डिले मैरिज। ये मत सोचना कि जल्दी शादी हो जाएगी, ये डिले मैरिज का भी कॉम्बिनेशन है और ये वर्किंग वुमेन का भी कॉम्बिनेशन। बात करते हैं, आई विल टीच यू इन द क्लास। अब क्या होता है कि वर्किंग वाइफ ले आई, उसकी नौकरी गई छूट, अब 501 एस्ट्रोलॉजर को दिखा लो और 1001 उपाय कर लो, उसकी जॉब नहीं लगेगी, क्योंकि लड़के की कुंडली में एक कॉम्बिनेशन है, वो ये कह रहा है ये हाउस वाइफ बनेगी। बात खत्म। योगा के बारे में डेप्थ होनी चाहिए, ना कि आप तुक्के मार मार के आगे चलते जाओ, और तुक्के सबसे खतरनाक होते हैं। आगे चलते हैं और अच्छे से बताते हैं। अब क्या होता है, 2-3 पॉइंट होते हैं, कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं, डिफिकल्ट टास्क होता है, मेरे पति कहां से मिलेंगे। 7th हाउस देखिए, फीमेल के लिए, अब मेल के लिए ढूंढ रहे हैं तो मार्स को देखिए, मार्स का साइन देखिए, मार्स का साइन देखिए, मार्स का नक्षत्र देखिए, मार्स किस राशि में बैठा है। ठीक है, नाड़ी का पढ़ा रहा हूं मैं, अगर आपने वैदिक से पढ़ना है तो इसकी जगह जुपिटर कर लीजिए, बस इतना सा फर्क है। मैं तो दोनों चीजें बढ़ा देता हूँ, अपने पास तो सीधा सा है, देना सीखो, छुपाना मत सीखो। तो उसी दिशा से पति देव प्राप्त होंगे। वीनस फीमेल एक ही है, तो आपकी अर्धांगिनी किस दिशा से आएंगी वो इस प्रकार से हो जाएगा। अब आप बड़े ध्यान से सीखिए, D9 में, स्पेशली D9 में सैटर्न का लिंक अगर आ जाए, D9 की बात कर रहा हूं अभी, क्लियर है, बैठ जाए, खास तौर से बैठना, या 7th लॉर्ड के साथ सैटर्न बैठ जाए,
किसके साथ? सेवंथ लॉर्ड। मेल हो या फीमेल, एज में गैप मिलेगा। वो प्रियंका चोपड़ा है ना, उसका हस्बैंड उससे काफी छोटा है एज में। इसी प्रकार फीमेल्स को अपने पति कुछ को 8 साल बड़े मिल जाते हैं, 10 साल बड़े मिल जाते हैं। ये चीज बुढ़ापे में तकलीफ देगी। पति ज्यादा बुजुर्ग हो गए, पत्नी को दिक्कत आ गई हैंडल करने में। यंग एज में तो नहीं फर्क लगेगा ना, दोनों अभी हॉट ब्लड है, बट ओल्ड एज में ये डिफरेंस ज्यादा कबाड़ा करेगा। वैसे भी डाइट अच्छी कहाँ है आजकल। तो ये क्या है? एज गैप है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। D1 चार्ट देखिए, सेवंथ लॉर्ड देखिए। अगर सेवंथ लॉर्ड पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, बात खत्म, बड़ी एज का मिलेगा। मेल है या फीमेल, अपने क्या लेना देना। वैसे सूक्ष्म बता दूं, वैसे तो मैं कोशिश कर रहा था क्लास में बताऊंगा। हस्बैंड जो है वो मान लीजिए 27 ईयर्स का है, तो वाइफ जो होगी वो होगी 28 ईयर्स की। यानी किसी फीमेल का सेवंथ लॉर्ड इन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, पति छोटी उम्र का होगा, पत्नी बड़ी उम्र की होगी, चाहे वो एक दिन बड़ी हो एज में, इवन चाहे 1 डे। Even my wife is older than to me 4 months. I have a yoga of that. मालूम होना चाहिए ना योगा। नहीं पता तो दिक्कत देंगे आपको। हमको बारीकी पकड़नी है। सिर्फ मैरिज कोर्स सिर्फ शादी नहीं है, यहाँ सारी चीज पढ़ाई जाएगी आपको। मैरिज के सारे एंगल आएंगे। भाई मैरिज के सारे एंगल क्या है? मेरे विवाह में खुशी है, मेरा टाइम पे शादी है, लेट मैरिज है, डिवोर्स योगा है, विडो योगा है, सब आएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। वैसे देखो, जिसका मरकरी 7th हाउस में आए, ये मीनू देखे बिना मानेगा ही नहीं। मीनू देखना है इसने, करना कुछ नहीं, मीनू देखना है, मेल हो या फीमेल हो, ताका झाकी करनी ही करनी है। मीनू देखना है, बात खत्म। ये चीज है। नेवर मैरी टू योर डॉटर टू अ मेल। किसी भी, दिस इज अ नाड़ी टेक्निक विच आई एम टीचिंग यू। सारा मिक्स है, इजी वे में सिखाता हूँ। ये नहीं है कि वो है। वैसे मेरी 10 बजे नाड़ी की क्लास है, फ्री वेबिनार है, आप आइए अगर आने की श्रद्धा हो। किसी के पास लिंक नहीं हो मेरे को व्हाट्सएप कर दे, आई विल सेंड द लिंक। सैटर्न, केतु एंड सैटर्न, केतु एंड मरकरी। अगर किसी के मेल के ये तीनों ग्रह बैठे हैं, अपनी बेटी का विवाह मत कराना, इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ग्रह नपुंसक हैं। शनि भी नपुंसक ग्रह है, केतु भी नपुंसक ग्रह है, मरकरी भी नपुंसक ग्रह है। तीनों ग्रह बैठ गए 7th हाउस को। 7th हाउस डैमेज हो चुका है, कछु नहीं हो सकता। 100% डैमेज है अभी। और आप गुण मिलाने पे तुले हुए 36 में से 32 मिला रहे हो। मैं ये चीजों से बाहर निकालता हूं लोगों को कि भाई साहब ये गलतियां मत करिए। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए किसी का, मैं जेमिनी बताता हूं, थोड़ा सा जेमिनी भी बता ले लो। किसी का वीनस हाईएस्ट डिग्री है, मान लो 27 डिग्री 35 मिनट्स का है। 35 होते थोड़ी है, 29 मिनट का ले लेते, फिर आगे चल के वो हो जाएगा। क्या हुआ? इसका सारी जिंदगी औरतों का कलेश जाएगा नहीं। इसके इर्द गिर्द स्त्रियां आती रहेंगी, वो परेशान भी करेंगी, और ये उन स्त्रियों की तरफ अट्रैक्ट भी होगा। भैया इनसे 200 मील की दूरी बना ले, सिंपल सी बात है। यू आर कैरिंग फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ रिलेशन विद द वीनस। उनकी मैरिज को भी झांकना है तो झांक सकते हैं। दिक्कत हो रही होगी उनकी मैरिज में, हो ही नहीं सकता। whosoever having Venus on highest degree। अच्छा एक और सूत्र बताता हूं, देखो। मेरी एक क्लास में मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, फीमेल है वो, एंड शी कंफर्म्ड। मैंने रिसर्च करा और उस रिसर्च को शेयर करा। मेरे पास चार्ट आए बहुत सारे, क्योंकि मैं एक कंसल्टेंट हूँ, 2 साल से ही तो पढ़ाना शुरू किया है। मेरे को खुजली तभी हुई जबकि मेरा संकल्प था, मैंने अपना संकल्प तोड़ा। मैं विद्या नहीं दूंगा क्योंकि लोग मिसयूज करते हैं। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ जमीन पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ, गुरु शिष्य परंपरा से, ताकि ये कीलक रहे, दुरुपयोग कोई ना करे। मार्स एंड वीनस
ये लव मैरिज का भी योग हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी योग हो गया। अब किसी मेल के भी है, फीमेल के भी चार्ट में है, किसी के भी हो, लव मैरिज योगा हो गया, जो भी है, डिजायर बहुत होगी। आफ्टर द एज ऑफ, पिछली बार वेबिनार में किसी ने कंफर्म किया था 45 की एज पे कंफर्म किया था, 50 प्लस में तो कंफर्म करता हूं मैं, पति पत्नी अलग रहते हैं, एक ही घर में रहेंगे, एक ही छत के नीचे रहेंगे, पति कभी भी पत्नी के साथ बेड पर नहीं सो सकता, पत्नी पति के साथ बेड पर नहीं सो पाती। ये इनडायरेक्ट तलाक युगा हो जाता है। अगर आप आएंगे तो मैं थोड़ा और बता देता हूं, जिनको नाड़ी पता है मैं नाड़ी से भी बताता हूं। मार्स इज मैनिपुलेटर एंड वीनस इज अ डेस्टिनी प्रमोटर। तो मैं जब डीप रिसर्च करता रहता हूं तो वो क्लास में मैं पढ़ाता हूं, शेयर करता हूं, मल्टीपल सिस्टम को एक्सप्लेन करता हूं। तो ये क्या कर देता है, तोड़ देता है, लिंक अलग कर देता है। वैसे एक बात बताऊं, मार्स और वीनस भोग और योग, सेक्स एंड समाधि, हिंदी में लिख देता हूं, समाधि योग है ये, कोई गलतफहमी में ना रहे। मार्स और वीनस जिसमें है, अगर वो समाधि लगाना चाहे उसको मिल सकती है समाधि, क्योंकि उसकी कुंडली में ये योग है, मार्स एंड वीनस। दिस इज कॉल्ड द ट्रांस योगा, इन इंग्लिश वी कॉल्ड इट समाधि, ट्रांस योगा। हम हाँ, किसी चीज को आप जिस नजरिए से देखेंगे वैसी आपकी बुद्धि, वैसे ही आपके पास लोग आएंगे। अगर आपका दृष्टिकोण अच्छा है, पॉजिटिव है, तो वैसे ही पॉजिटिव लोग आएंगे और उस तरीके से बात होगी। आगे चलते हैं। अब आप कहें कि मेरा स्पाउस कैसा होगा जी, मेरा पति कैसे होगा, मेरी पत्नी कैसी होगी। अब मान लीजिए वीनस बैठ गया किसी और ग्रह के साथ, किसी भी सन के साथ बैठ गया। अब मैं नाड़ी भी पढ़ा दूं या वैदिक भी पढ़ा दूं, तो दोनों तो शत्रु हैं। मैलेफिक प्लेनेट तो नहीं है, पर क्रूर ग्रह जरूर है सर, गड़बड़ है। यानी मैं इनडायरेक्ट तरीके से पढ़ाना चाहूंगा, सप्तम भाव का स्वामी अगर पापी ग्रह के साथ बैठा है, पति हो या पत्नी झगड़ालू, कितना झगड़ालू है, उसके लिए वीनस को भी देखिए पत्नी के लिए, और पत्नी क्या देखे, उसका सेवंथ लॉर्ड पापी ग्रह के साथ बैठा है, और मार्स एज पर नाड़ी और एज पर वैदिक जुपिटर ये भी पापी ग्रह के साथ बैठा है, तो झगड़ा किए बिना रोटी नहीं हजम होती। बात खत्म। मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा यहाँ, सिंपल सी बात है। अब एक और अच्छी चीज सिखाता हूँ, एक सेकेंड, मैं एक ना चार्ट लेके आपको बताता हूँ। ये लीजिए, अब मान लीजिए किसी का D1 चार्ट है, और मिथुन लग्न ले लेते हैं, अपने क्या फर्क पड़ता है, वीनस यहाँ बैठा है, और मान लीजिए 6 नंबर में जुपिटर यहाँ बैठा है, दो शुभ ग्रह की दृष्टि है, और यहाँ पर जो है जुपिटर जो है वो डेविएशन में चला गया। एग्जाम्पल कोई भी है, देर आर 1000 एग्जाम्पल, टेक इट इन अ वेरी फास्ट। वीनस विद द राहु, और ये आपका D9 चार्ट, क्लियर। इसका मीनिंग पता क्या है, विवाह में पहले सुख, बाद में बस लठबाजी है, लड़ाई झगड़ा। वीनस क्या है, मेलेफिक प्लेनेट के साथ है, और सेवंथ लॉर्ड ऑफ D1 इज इन डेविएशन इन द D9, नीच का हो गया। तो विवाह में पहले प्यार मोहब्बत रहेगा, बाद में लठ बजेगा, यानी विवाह सुख में कमी करेगा। इसको वाइस वर्सा कर दीजिए, समझ रहे हैं। मान लीजिए इसको मैंने कहा D1 और इसको मैंने कहा D9, तो पहले पति पत्नी झगड़ा करते थे, बाद में उनमें प्यार पैदा होगा, वाइस वर्सा। बहुत बारीकियां सिखाई जाएंगी। सिर्फ मैरिज कोर्स ही नहीं है बाबा, इसमें सारी चीजें आएंगी आपके पास, ठीक है। आगे चलते हैं। एक गुप्त विवाह भी होता है, सीक्रेट मैरिज। मम्मा मैंने शादी कर ली, आई टीच यू इन द क्लास। मम्मा मैंने शादी कर ली, कैसे कर ली वो मैं बताऊंगा। अब एक और अच्छी चीज बताता हूं, D9 में अगर लगन में सैटर्न बैठा है, ससुराल में घी की सब्जी मिलेगी, शाही पनीर नहीं मिलेगा, पहली बात बता रहा हूं।
बाकी डिटेल में क्लास में सिखा दूंगा। घिए की सब्जी मिलेगी, शाही पनीर नहीं मिलेगा। मेल है तो उसको ससुराल जो है वो बहुत कम जाता होगा, उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अगर किसी फीमेल के है तो मेरे पास कोई कंसल्टेंसी के लिए आता है तो मैं उसे कहता हूँ भैया बी प्रिपेयर, तुमको ससुराल में ना तो सास पानी पूछेगी, ना ननद पूछेगी, ना ससुर जी पूछेंगे, ना तुम्हारा पति पूछेगा। आर यू प्रिपेयर फॉर दैट, देन गो फॉर मैरिज, अदरवाइज बी अलोन। भज गोविंदम करो, भजन करो गोविंद के, क्या जरूरी है शादी करना। अच्छा एक और बात बता देता हूं, D9 के अंदर जो लगना लॉर्ड है, इफ सिटिंग इन द केंद्रा self sign exalted, you will get married in timely, आपकी शादी समय पर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए जिनका वीनस के साथ चाहे वो D9 हो या D1 हो, खास तौर से नाड़ी में तो लगना कुंडली ले लेते हैं, ये चीज नहीं चलती है। वीनस के साथ केतु है, पहली बात। वीनस का केतु के साथ ट्राइन है नाड़ी, वीनस को केतु देख रहा है म्यूचुअल एस्पेक्ट, वीनस को वीनस को यहां से केतु देख रहा है, नहीं यहां से देखेगा 9th एस्पेक्ट से, बट वीनस नहीं देख रहा केतु को। केतु मींस लॉ, कोर्ट कचहरी है, कीप इट इन माइंड। एज पर द नाड़ी वीनस इज, केतु इज द कार का डाइवोर्स, कारण ये कैंची है, चले बिना मानेगी नहीं। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है तो यू कैन सर्वाइव योर मैरिज। आई डीपली एक्सप्लेन इन द क्लास आल्सो व्हाट इज जुपिटर, व्हाट इज केतु, व्हाट इज दिस कोर्ट केसेस। नॉर्मली मैंने बता दिया, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वीनस केतु, एक और चीज सिखा देता हूं, नाड़ी अभी मैंने पढ़ानी है, अपने को क्या फर्क पड़ता। ये होता है धर्म का कारक है, तो पत्नी तो कर रही है भजन और आपकी डिजायर जागी, समझ रहे हैं ना, डिजायर जागी, शी विल नॉट कोऑपरेट टू यू, क्योंकि उसकी कुंडली में योग है या आपकी कुंडली में योग हो, मेल के चार्ट में हो वीनस केतु, पत्नी से उम्मीद ना करे। ऐसे लोगों का फिर भटकाव होता है, फिर ऐसी पत्नियां जाती हैं ज्योतिष के पास, जी मेरे पति का फेयर चल रहा है, मेरे पास आते, मैं तो स्पष्ट मुंह पे ही कह देता हूँ भैया तुम्हारा फॉल्ट यहाँ है, मैं क्या करूं, एक्सेप्ट करती हैं। मेरे पास एक कुंडली आई, मैं बताना नहीं चाहूंगा, पति का फेयर है, मैंने कहा फॉल्ट तो तुम्हारा है, तुम बीमार रहते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, बाहर ही तो जाएगा, अपने में सुधार करो ना, उसमें क्यों दोष दे रहे हो, सी इन योर सेल्फ ना। हम लोग रूट कॉज को नहीं पकड़ते, उठा के रेमेडी करने पर जोर देते हैं, किसी ने रेमेडी में बता दिया करनी चालू कर दी, ऐसे थोड़ी होता है, नॉनसेंस है। आगे चलते हैं, ये सेपरेशन योगा हो गया। अब एक और थोड़ा सा मैं वास्तु ट्विस्ट भी देता हूं इसमें, बड़े ध्यान से सीखना वास्तु ट्विस्ट मेरा। आप लड़की की शादी करना चाहते हैं, दशा भी आई हुई है, गोचर भी आया हुआ है, आप उपाय भी कर रहे हैं एक अच्छे ज्योतिषी से, और आप कह रहे हैं सर मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, तो उसमें एक वास्तु दोष उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया, अगर बिटिया रानी साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट के रूम में सो रही है और साउथ की तरफ उसका सिर है या वेस्ट की तरफ सिर है, तो साउथ वेस्ट एज पर महावास्तु रिप्रेजेंट द स्टेबिलिटी। भैया उसकी शादी कहां से हो जाएगी, वेरी डिफिकल्ट टास्क, उसको नॉर्थ वेस्ट देना है। अब मैं क्लास कैसे पता पढ़ाता हूँ, इसी को ट्विस्ट कर देता हूँ। कोई ये कहे जी मेरा मकान नहीं बिक रहा, और उसने पेपर अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखे हुए हैं जो कि स्टेबिलिटी के हैं, या साउथ में पेपर रखे हुए, मकान बिक ही नहीं सकता। द सेम योगा कैन बी कन्वर्टेड इनटू द प्रॉपर्टी सेल योगा। मैं तो इस तरह रिदम बन जाता है तो मैं तो एक्स्ट्रा बहुत कुछ पढ़ा देता हूँ जो आउट ऑफ द वे जाता है, तो उसको जाएगा। फिर क्या होता है, अपॉर्चुनिटी, वो जी रिश्ते तो आ रहे हैं या अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, यही होगा ना, रिश्ते ही नहीं आ रहे, किसी से बातचीत ही नहीं हो रही, तो तुम्हारा ईस्ट डायरेक्शन खराब है।
अपॉर्चुनिटी, रिश्ते तो आ रहे हैं, बट वो गठबंधन नहीं हो पा रहा, यानी एंगेजमेंट नहीं हो पा रही, रिश्ते तो आ रहे हैं, तो भैया आपका नॉर्थ डायरेक्शन सत्यानाश हुआ पड़ा है, रीस्टोर इट। I'll teach you also these things in the class. This is free of cost gift from my side to you. आगे चलते हैं। मैं देख लेता हूं कोई और पॉइंट बचा है तो उसको भी कवर अप कर दिया जाइए। हाँ, अच्छा सा योग आ गया। सेवंथ लॉर्ड इन द थर्ड बाबा, सेवंथ लॉर्ड सिटिंग इन द थर्ड बाबा, अपने से नाइन्थ हुआ, थर्ड हाउस करेज का है, तो वाइफ में करेज बहुत होगा, वाइफ के अंदर बहुत ज्यादा करेज होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये क्लास कल स्टार्ट होगा, मंडे को स्टार्ट होगा, 8 से 9 PM इसका टाइम है, डेली क्लास होगा, मंडे टू फ्राइडे डेली बेसिस का मेरे यहाँ थ्योरी है, 5 डेज का, ताकि आपका रिदम बना रहे, आप सीख सकें। ठीक है, डेट बनती है 18 जून 2023। ठीक है, 1 घंटे की क्लास होगी, यूट्यूब रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए मिलेगी आपको। ऐसा नहीं है कि डिलीट हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। और इसका फी है 2777 ओनली। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप ज्वाइन करके देखिए कि कितनी ज्यादा आपकी कॉपी भर जाएगी। जब मैं टेक्निक पढ़ाने पे आता हूँ, एक टेक्निक हैंड ओवर नहीं करता, एक होता है 2 टेक्निक पकड़ी उसी को मल्टीपल कर दो, नहीं, आई डू, आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द मल्टीपल टेक्निक्स। तो मैंने जब ये कोर्स को ड्राफ्ट किया तो मैंने कहा वास्तु का पॉइंट भी डालना बहुत जरूरी है, समटाइम वास्तु आल्सो इफेक्ट्स। अब कुछ लोग आके कहेंगे जी हमको समझ नहीं आ रहा, बिटिया की शादी करनी है, जब वो वर्ड बोले ना समझ नहीं आ रहा, देन यूर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज अंडर एफ्लिक्शन, वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये चीजें हमें बारीकी से देखनी है। तो जिनको एनरोलमेंट करना है वो करा सकते हैं, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू बेस्ट ऑफ द बेस्ट। Thanks a lot to everyone to attend this webinar. Those who are really interested can enroll themselves. मैं उम्मीद से ज्यादा देता हूं, मेरी ये फिलॉसफी है। जो लोग भी मेरी क्लास में आए हैं, कईयों ने तो सभी कोर्स किए हैं, ऑलमोस्ट एक बार क्लास अटेंड कर ली तो सारे कोर्स करते हैं। थैंक्स अ लॉट, हैव ए गुड डे, गुड नाइट।